नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसा है आप? हमारा वेट कर रहे थे कि सर कितनी जल्दी आएँ, हमें पढ़ाएं। हम भी थोड़ा सोचा करते हैं कि माहौल अच्छा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा नॉइजी ना हो, थोड़ा शांत माहौल हो जाए तो पढ़ाएं। ठीक है। देखो, जैसा कि फ़िलहाल में लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको मालूम है। लेकिन ऐसा तो है ही है कि मान लो लॉकडाउन तो हटना स्वाभाविक है, हटना तो तय है, आज नहीं तो कल हटना तो है ही है। तो अपनी तैयारी परफेक्ट रखो। ठीक है कि वैकेंसी आए, मान लो लॉकडाउन फिनिश हो, ख़त्म हो, वैकेंसी आए और हम इस तरीके से तैयारी बना कर रखें कि वैकेंसी जब भी आए हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो पढ़ाई को अपने कंटिन्यू बना के रखिएगा। ठीक है। किस मतलब हम आपको पढ़ा ही रहे, इतनी मेहनत कर ही रहे कि किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट करिए, लेकिन बस पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस रखिए। मत सोचिए कि लॉकडाउन है तो हम लॉकडाउन को बढ़िया घूम फिर के बढ़िया बिता ले। ठीक है। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है। वैकेंसी आएंगी, उसमें होने के बहुत अच्छे चांस है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए लॉकडाउन के उपलक्ष्य में। ठीक है। हाँ, चलिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, इसकी 3-4 क्लास हो चुकी हैं और फिलहाल में ये ख़त्म होने की कगार में आ गया है। ठीक है। तो चलते फिर आज इसी को देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा किया गया 8,000 रुपया एक वर्ष में 9200 रुपया हो जाता है। ये जमा किया गया 800 रुपया एक वर्ष में कितना हो जाता है? 9200 रुपया हो जाता है। तो 3 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है। ना तो रेट दी है, रेट भी नहीं दी है। ठीक है। मूलधन दिया है और बताया कि एक वर्ष के अंत में इतना हो जाता, तो 3 वर्ष के अंत में निकालना है। ठीक है। तो हम पहले रेट निकालेंगे? नहीं, रेट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है। हमने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे कि क्या है, 8,000 रुपया मूलधन है। मूलधन कितना है? 8,000। ठीक है। और जब इसमें ब्याज जुड़ जाता, इंटरेस्ट जुड़ जाता तो कितना हो जाता है? अमाउंट कितनी हो जाती है आपकी? 9200। ठीक है। अब जरा ये देखती, एक वर्ष की घटना है ये, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में ये इतना बढ़ जाता तो एक वर्ष में कितने गुना हो गया? जैसे कि हम पढ़ा नहीं करते कि राशि इतने गुना हो जाती है, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है। तो देखिए ये इसका कितना गुना है, तो कितना गुना है ऐसे करके ऐसे निकाल लेंगे ना, ऐसे करके ना मालूम है ऐसे निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 23 चौको 92 होता है, 4 बीसाम 80 होता है। आ गया कितना? 23/20। और ये क्या है? मिश्रधन, मालूम है ना, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। ठीक है। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। ठीक है। और क्या पूछा था? 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के बाद का मिश्रधन पूछा है। ठीक है ना। हाँ, तो 3 वर्ष के अंत का जो मिश्रधन पूछा है, तो देखो 3 वर्ष का जब पूछेगा तो आपको मालूम है कि क्यूब कर देते हैं, सबको मालूम है 3 बार मल्टीपल कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीपल कर दो, 23 इंटू 23 इंटू 23, और 20 का कर दो, 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8,000। ठीक है। मूलधन कितना निकल के आया? 8,000। और यही क्वेश्चन में भी दिया था, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 23 का क्यूब निकाल लो, आपका आंसर आपके सामने। देखा ना कितनी इजीली हो गया? रेट बिना निकाले कितनी इजीली हो गया, एक स्टेप में हो गया, 5-6 सेकंड में हो गया, काम खत्म। चलिए समझिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है 12,000 रुपया 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 20 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, हम पिछली वाले में निकाले थे, जो इसके जस्ट बिफोर क्वेश्चन था, हमने उस पर निकाला था गुना,
और ये ऑलरेडी गुना दिया हुआ है, ठीक है। कितना गुना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। अब कितने वर्ष की बात पूछा है, 20 वर्ष की बात पूछा। अब देखो मान लो अगर मूलधन 1 रुपया, समझिएगा बात को, मूलधन 1 रुपया है तो कितना हो जाता 5 वर्ष में, दुगुना हो जाता। बड़ा इजीली बताएंगे, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो 5 वर्ष में दुगुना हो गया, फिर 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 5 वर्ष में फिर दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 5 वर्ष में, मालूम है ना आपको, फिर 5 वर्ष में आपका दुगुना हो जाएगा, कितना हो गया 8, ठीक है। और कितने वर्ष की बात पूछा था, 20 वर्ष की बात पूछा था। अब 20 वर्ष की बात पूछा तो 8 का फिर 2 गुना हो जाएगा, कितना, वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 था तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, या ऐसे समझ लो, ठीक है। ये तो तरीका था एक मान के, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। मान लो 12,000 रुपया है, साफ साफ मूलधन दिया है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। हो गया कितना 24,000, 24,000 हो गया 5 वर्ष में। फिर 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 48,000, क्योंकि दुगना हो रहा बार बार, ठीक है। फिर 5 वर्ष में हो गया 48,000, फिर 5 वर्ष में आपका हो जाएगा कितना 96,000, ठीक है ना। और फिर 5 वर्ष में आपका हो जाएगा, इसका फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1,82,000। अब कितने वर्ष का पूछा था, 20 वर्ष का पूछा था। अब ये देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 वर्ष हो गए ना। अब 20 वर्ष में कितना निकल के आया 1,82,000। कुछ भी तो नहीं था, आ गए ना बड़े इजीली, कुछ भी तो नहीं था, बस करता डबल हुआ तो 12 दुगना कर दिए, फिर इसका दुगना, फिर इसका दुगना, फिर इसका दुगना, फिर 20 वर्ष आप क्या आ गए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक, देखो गर्मी बहुत है, ठीक है, फैन को आप कर दें तो लोगों के लिए इतना मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो लिखा है एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 100 रुपया है, ठीक है। जो 10 वर्ष, चाहे एक सेकंड, यहाँ पर समय नहीं लिखा, ठीक है। वार्षिक दर पर यहाँ पर होना चाहिए, दर पर यहाँ पर होना चाहिए 2 वर्षों का, ठीक है। तो 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 100 रुपया है। तो उसी दर पर उतने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो बताना है कि उतने ही राशि पर उतने ही दर से उतने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कुछ भी मत निकालो, कुछ ना रेट निकालो, रेट तो दी हुई है, मूलधन ना निकालो, बिना मूलधन के देख लो। जब 2 वर्षों का आपका जो एसआई है, साधारण ब्याज है, कितना है 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया है कि नहीं 100 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना होगा 50 रुपया, दूसरे वर्ष का 50 रुपया होगा ना। तो जो CISI था, ठीक है, तो जो CI होगा वो पहले वर्ष तो 50 होगा ही, क्योंकि जो साधारण ब्याज पहले वर्ष जितना मिलता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तुमको मालूम है। तो 50 जब इधर पहले वर्ष में मिला तो दूसरे वर्ष में 50 तो मिलता ही है, और 50 का फिर उतना परसेंट जितना परसेंट पहले मिला था जो रेट होती है, ठीक है। तो रेट कितनी है 10%, तो 50 का 10% कितना होगा 5 होगा। 50 का 10% 5 ही तो होगा, ठीक है। तो ये ब्याज हो गया दूसरे वर्ष का, ब्याज पहले वर्ष का, दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 105 रुपया हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगता है, कुछ भी तो नहीं लगता है। हम हर टाइप के क्वेश्चन कराने के लिए सोचते हैं, भले थोड़ी एक क्लास ज़्यादा लेना पड़े, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन हर बुक से किसी भी टाइप क्वेश्चन कहीं से भी मिले तो वो हमको आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का
चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर इतनी हो जाती है, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर इतनी हो जाती है, तो बताना है ब्याज की दर। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, अब देखो, अच्छा जो ये लिखा है इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 8 त्रिक 24 3 27/8 लिख सकते हैं ना। कुछ भी नहीं करना, देखना कितने टाइम, देखना कितनी जल्दी आंसर आ रहा। ठीक है, समय कितना है 3 वर्ष। जब 3 वर्ष होता तो क्यूब निकाला करते हैं ना, क्यूब। तो इसका 3 वर्ष है तो इसका निकाल लो आप घन, तो हो जाएगा 3/2। ये नीचे वाला क्या है, मूलधन, ये क्या है, मिश्रधन। और जब मूलधन 2 रुपया है, मिश्रधन 3 रुपया है, तो ब्याज कितना होगा, 1 रुपया ब्याज होगा कि नहीं, क्योंकि 2 तो मूलधन जुड़ा है तो 1 रुपया ब्याज। और 1 रुपया किस पर मिला होगा, 2 रुपया पर मिला होगा ना। रेट ही तो निकालना है, तो रेट निकाल लो। किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा कर दो, तो आ गया 50%। कितना इजीली हो गया, कुछ भी तीन झांगा नहीं करना था, कितनी आसानी से आ गया। गारंटी लेते एक बार कह दे सीख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, तुम लोगों को सिखा कर रहे हैं गेम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो 16 गुना कितने वर्ष में होगी। यानी कि 3 वर्ष में हो जाती है 8 गुना, तो 16 गुना कितने वर्षों में होगी। अच्छा ये बताओ, देखो समझना बात को। ठीक है, लिखा है कि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। कोई 1 रुपया मूलधन रहा होगा तो कितना हो गया, 8 रुपया। अब ये 8 क्या है, मिश्रधन, 1 क्या है, मूलधन। समय कितना, 3 वर्ष। अभी जस्ट इसके पहले कराए थे, तो हम इसको ये लिख दिया। 8 क्या है, मिश्रधन, ये क्या है, मूलधन। समय कितना, 3 वर्ष। तो ये निकाल लो घन। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 2 का, ये किसका, 1 का। मिश्रधन 2 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है। ठीक है ना, मिश्रधन 2 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, तो ब्याज कितना होगा, 1 होगा ना, ब्याज 1। यानी कि जितना मूलधन होगा उतना ही ब्याज मिल जाता है। यानी मूलधन 1 रुपया था तो ब्याज 1 मिल गया, कितना हो गया, 2 रुपया हो गया ना, पहले वर्ष 2 रुपया। और कितना लाना, 16 रुपया लाना, 16 गुना। तो दूसरे वर्ष फिर जब अगले वर्ष इसका 2 गुना हो जाएगा, 4 रुपया, क्योंकि दुगना हो तो रहा। देखो, क्योंकि 1 रुपया मूलधन था तो 1 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है, यहाँ पर से देख लो। ठीक है, ये आपकी अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। फिर ये दूसरे वर्ष हो गया, फिर तीसरे वर्ष हो जाएगा 8 और चौथे वर्ष आपका हो जाएगा 16। तो कितना समय लगा आपका, 4 वर्ष। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है, बड़ा इजीली करके दिखाओगे तुम। ठीक है, 100 में 100 मार्क्स इजीली में ला करके दिखाओगे। सिखाते तुमको कैसे नहीं सीखते हो, बस सीखने का थोड़ा जुनून रखो। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता, ब्याज की दर बताना है। जैसा पहले इसके किया तो वैसे करके देख लो, कितनी जल्दी हो जाएगा। कुछ नहीं करना तुमको, 27 है, 27 को लिख दो, 27/1 कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। इसका निकाल लो घन, तो क्या आ जाएगा, 3/1। समझना बात को। ये क्या नीचे वाला, ये है आपका मूलधन, ये क्या, ये आपके अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मतलब उसमें ब्याज भी जुड़ा है। 1 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, 2 रुपया होगा कि नहीं होगा, होगा ना 2 रुपया। ठीक है, और 2 रुपया होगा किस पे मिल रहा है, 1 रुपया पर मिल रहा है, तो 1 नीचे लिखा। रेट निकालिए, परसेंट लगाना, 100 से मल्टीपल कर दिया तो 200 कितना हो जाएगा, 200%। रेट कितनी आ गई, 200%। कितनी आसानी से हो गया ना, एक्सेप्ट करते ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन लिखा, दो राशियों में 12:13 का अनुपात है। यदि उन्हें 2 वर्ष तथा 1 वर्ष के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए तो समान मिश्रधन प्राप्त होता, ब्याज की दर बताना है। ठीक है, यानी मिश्रधन समान है, ठीक है, तो ब्याज की दर बताना है। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, आपको मालूम है कि A इज इक्वल होता P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। ठीक है, एक बात और बताएं, अगर कोई टीचर तुमसे ये कहता है कि हम 100 में 100 क्वेश्चन विद ट्रिक बता देंगे तो गारंटी हम लेते हैं, वो फेंक रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, तो A बराबर P होता फार्मूला। ठीक है, तो अमाउंट नहीं मालूम ना, मूलधन कितना है 12 रुपया है, रेट नहीं मालूम हमने लिख दिया, और 12 को कितने वर्ष के लिए दिया जाता, 2 वर्ष के लिए। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में A बराबर P होता 1 प्लस R बाई 100 की पावर n आता होता तो ये सब रखने की जरूरत ही ना पड़ती, बड़े इजीली हो जाता, बस समझाना तो इसलिए रख रहे। ठीक है, तो A नहीं मालूम, P कितना है आपका 13। ठीक है, 1 प्लस R बाई 100 की पावर समय कितना है इसका 1 वर्ष। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर। ठीक है ना, तो ये इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो जब ये पावर ये पूरा कट जाएगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 इक्वल हो जाएगा 13/12। ठीक है, फिर देखो जब 1 इधर आएगा तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो हो जाएगा 13/12 माइनस 1 बराबर R/100। तो हो जाएगा 12 करने 12 और 12 में से 13 गए, कितना हो जाएगा आपका 1/12 बराबर हो जाएगा R/100। तो R इक्वल हो जाएगा 100/8। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, हमने केवल फार्मूला रखा, बस फार्मूला रखने में थोड़ा टाइम लगा है। अगर मालूम होता, ये कंडीशन मालूम होती तो हमको फार्मूला रखना ही ना पड़ता, बस मनी में सोचते कि यार ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो 2 पावर थी, यहाँ पर 1 पावर घट जाएगी तो केवल यही बचेगा, उसको उसके बटे कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।